राधा किशन दमानी, वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर्स ऑफ आवर कंट्री। कोई भी शायद ऐसा होगा नहीं जिनको इनसे प्रॉब्लम हो, जबकि मुझे एक प्रॉब्लम है कि आई विश ही गिव मोर इंटरव्यूज, तो उस बात सुनने में और भी मजा आता। बट मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप स्टॉक्स जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्लस आपको एक बोनस सरप्राइज मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल यू स्टॉक जिसपे इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। रेडी हो? अरे सब रेडी हो यार, मुझे पता है बहुत तेज हो गए। चलो, इनकी नेटवर्थ है ऑफ 1,88,772 करोड़ एंड ये एक एक्सक्लूसिव क्लब में भी है जहां पे द टॉप 100 वेल्थिएस्ट पीपल है ना, ये उसमें भी है। सो डेफिनेटली यार ये इन्वेस्टर ना इस दर्जे के हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली इनकी इन्वेस्टमेंट आती है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ये इनकी एक्चुअली खुद की कंपनी है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स ओन करते हैं डीमार्ट, एंड डीमार्ट आप देखोगे ऑपरेशनल रिटेल में, सुपरमार्केट्स में, दे आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन आवर कंट्री। बिग बाजार याद है जो फ्यूचर रिटेल का था, वो खत्म हो गया, बट डीमार्ट अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। सबसे पहला, लो कॉस्ट इंटीरियर। जब भी आप किसी डीमार्ट के सुपरमार्केट में जाओगे या सुपर स्टोर में जाओगे, तो वहां पे आपको बहुत फैंसी इंटीरियर्स वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले। इनका मेन फोकस रहता है कि जो भी स्पेस है उसको सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जाए, सो दैट कस्टमर प्लीज हो। एंड मेन थिंग इज दैट दे वांट टू स्पेंड मनी इंटीरियर डेकोरेशन पे नहीं, दे वांट टू स्पेंड मनी कि प्राइसिंग जितनी ज्यादा कम हो उतना बेटर हो। बिकॉज एक इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए? बस सामान सस्ता चाहिए, उसको इंटीरियर से कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड चीज है स्लॉटिंग फीस। अब बिकॉज डीमार्ट इतना बड़ा सुपरमार्केट है, फुटफॉल का बहुत हैवी है, ये कंपनी से चार्ज करते हैं स्लॉटिंग फीस। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उनका प्रोडक्ट आइल में आगे रखा जाए या सबसे पहले रखा जाए, डीमार्ट चार्जेस अ फी फ्रॉम देम। थर्ड पॉइंट है टाइमली पेमेंट टू सप्लायर्स। आप देखो कि जनरली इन सुपरमार्केट्स में या रिटेल्स में होता क्या है, पेमेंट जनरली इज आफ्टर 60 डेज। डीमार्ट क्या करता है? डीमार्ट 10 दिन के अंदर ही पूरी पेमेंट देता है, जिसकी वजह से सप्लायर्स प्रेफर डीमार्ट, जिसकी वजह से सप्लायर आर रेडी टू गिव डिस्काउंट्स टू डीमार्ट, जिसकी वजह से डीमार्ट कैन गिव दीज डिस्काउंट्स टू द पीपल। प्राइसिंग और कम हो जाती है, लोग और डीमार्ट पे आते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स। ये एनालाइज करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स इनके सबसे ज्यादा चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, एंड जो प्रोडक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं ना, ये उसी प्रोडक्ट्स में डबल डाउन करते हैं, ये उसी की इन्वेंट्री बढ़ाते रहेंगे। इसलिए आप देखोगे डीमार्ट में ना इन्वेंट्री का इशू नहीं आता। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, चांसेस आर वो आपके पास होगा ही होगा, एंड सप्लायर्स आर ऑल्सो विलिंग टू मेक श्योर कि डीमार्ट की इन्वेंट्री कभी खत्म ना हो। 2002 टू 2003 डीमार्ट ने शुरू किया था एक स्टोर से, और अब उनके पास है 302 स्टोर्स, जिसमें से 20 स्टोर तो पिछले 6 महीने में खुले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया था, अब करते करते ये पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहे हैं। डीमार्ट के फाइनेंशियल देखते हैं। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 16%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 18.60%, ROE which is return on equity is 11.5%, ROCE is 15.8%, and debt equity is only 0.05. Avenue Supermarts में दमानी सर की होल्डिंग is of 67.5%. It is crazy. और ये आपको देख रहा है डीमार्ट वर्सेस निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया। सेकेंड कंपनी है VST टबैको। वजीर सुल्तान टबैको कंपनी 1930 की है, मैं समझ रहे हो 92 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को। हमारी इंडिपेंडेंस ज्यादा पुरानी ये कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सिगरेट्स, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। इनकी ब्रांड्स क्या है? इनकी ब्रांड्स है टोटल, चार्म्स, मूवमेंट, स्पेशल एंड एडिशन। अब जाते हैं इस कंपनी के हाइलाइट्स में। ये कंपनी 2003 से कंप्लीटली डेट फ्री है। सर डेट है ही नहीं, जो इस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। अब ये फोकस कर रहे हैं ऑन प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियमाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इनकी ब्रांड्स है ऑफ टोटल एंड एडिशन, ये इनकी प्रीमियम सिगरेट्स में रेंज आती है, और सिर्फ ये सिगरेट्स इनका 45% वॉल्यूम देता है। सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द हायर प्राइस ब्रैकेट, जो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 2014-15 में था ओनली 0.7 मिलियन, एंड अब 2022 में इट इज 1.13 मिलियन। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ ही रहा है, एंड टबैको प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज की जो इनके पास है। अब सिगरेट इंडस्ट्री में ना एक बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इलीगल टू लीगल। अब मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में 4th लार्जेस्ट मार्केट है फॉर इलीगल सिगरेट्स, ठीक है। और अगर ये इलीगल रहेगा, गवर्नमेंट का एडवांटेज नहीं मिलता, टैक्स भी नहीं मिलते, एंड ऑफ कोर्स ये अनऑथराइज होता है। लीगल में इशू क्या है? हाई टैक्स रेट्स। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने टबैको पे और चार्जेस नहीं बढ़ाए हैं, टैक्सेस नहीं बढ़ाए, स्पेसिफिकली सिगरेट्स पे। क्यों? बिकॉज जितना ही आप लीगल पे टैक्सेस बढ़ाते रहते हो,
लोग स्मोकिंग कम नहीं करेंगे, ना डिमांड कम होने वाली है, होगा क्या, मार्केट शिफ्ट कर जाएगा टू चीप ऑल्टरनेटिव्स विच इज द इलीगल मार्केट। तो पूरी इंडस्ट्री का जो लीगलाइजेशन हो रहा है ना, जो लीगल फ्रेम में लाने की कोशिश करी है सरकार, उसमें वीएसटी ऑर्गेनिक्स का बहुत फायदा है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 2%, इनके प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.10%, ROE 37.1%, ROCE इज 42.4%, एंड डेट इक्विटी देखो मैंने आपको बताया है 0। आर.के. दमानी सर हैज 32.3% स्टेक इन दिस कंपनी विच इज अ वेरी बिग डील। ये है कंपनी का ग्राफ, आप रिटर्न्स देख रहे हो, निफ्टी को तो क्लियरली आउट परफॉर्म कर दिया। थर्ड कंपनी है इंडिया सीमेंट्स। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कंपनी है। बाय द वे, वीडियो के एंड में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, सो दैट कि दूसरों को भी हेल्प मिले और कम्युनिटी में एक अच्छा डिस्कशन हो। याद रखना, ठीक है। चलो, इंडिया सीमेंट्स चेन्नई की कंपनी है, 1946 में शुरू हुई थी, मतलब काफी पुरानी कंपनी सारी है, एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट है इन आवर कंट्री। अब सीमेंट के साथ साथ इन्होंने बहुत बिजनेस शुरू किए थे। इनके बिजनेस थे शिपिंग में, कैप्टिव पावर में, कोल माइनिंग में। क्यों? बिकॉज जो भी सब बिजनेस है नए वाले, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कोरिलेट कर जाता है विद द सीमेंट प्रोडक्शन इटसेल्फ। तो सिनर्जीज में बिजनेस है, इट मेक सेंस टू स्टार्ट देम। और एक फन फैक्ट, इंडिया सीमेंट्स चेन्नई सुपर किंग्स की स्पॉन्सर है, तो आपको उससे तो ध्यान आ ही जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल शीट्स की, एंड दे आर वेरी बैड टू से द लीस्ट। यस, दे आर एक्सट्रीमली बैड। आइए, सबसे पहले आप देखेंगे इनका ROCE 2012 में था 10%, और अब वो रह गया सिर्फ 3%। इट इज रिडिकुलस, मतलब क्लियर शोज की कैपिटल एम्प्लॉय ढंग से नहीं किया है, दे आर नॉट एफिशिएंट। उसके बाद इनके प्रॉफिट्स भी डिक्रीज हो गए हैं। 2021 में इनके प्रॉफिट से 208 करोड़ और अब प्रॉफिट्स आ गए सिर्फ 87 करोड़। पर्सनली स्पीकिंग, जो कंपनीज फंडामेंटली इतना खराब कर रही हैं फॉर क्वाइट सम ईयर्स, इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट। एंड क्या रीजन सोचते हैं वो डिफरेंट होंगे, बट मैं तो इस शेयर के बारे में ज़्यादा और इसके आगे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज फंडामेंटली ही ये खराब है, तो पॉइंट डिफीट हो जाता है। आर.के. दमानी सर इसमें 20.8% की होल्डिंग रखते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी हाई। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज -6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 49.8%, ROE इज 1.35%, ROCE कम होके हो गई है 3.20%, डेट इक्विटी इज गुड विच इज 0.52। ये इसका ग्राफ, एंड हाँ, ज़्यादा कुछ इसमें बात करने के लिए है नहीं। फोर्थ कंपनी है ट्रेंट, और हाँ, ये टाटा कंपनी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। ये कंपनी अपैरल्स में है, फुटवेयर में है, आईवेयर में है, गेम्स में है, फूड में है, ग्रोसरी, नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में है। मैं आपको ब्रांड्स बताता हूँ, वेस्टसाइड, ज़ूडियो, ज़ारा, स्टार। आप समझ गए ना? तो बेसिकली आप इनको फैशन हाउसेस की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। अब इसमें से ज़ूडियो की बात करते हैं। ज़ूडियो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू मशीन्स फॉर ट्रेंड, एंड इट हैज बीन क्रेजी। अगर आप ज़ूडियो किसी स्टोर जाओगे ना, आपको चांस है कि ऑल द टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा, बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है। एंड क्या फोकस कर रहे हैं? हाई वैल्यू एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। ज़ूडियो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 अलोन में 1000 करोड़ का रेवेन्यू दे दिया है, और इसका हाईएस्ट एबिटा मार्जिन रिकॉर्ड हुआ है एट 6%। तो कंपनी इसके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ज़ूडियो उनका यंग खिलाड़ी है, बट इनका जो मेन सचिन तेंदुलकर है, जो छक्के पे छक्के मारी जा रहा है, वो है वेस्टसाइड। फाइनेंशियल 2022 में 72% रेवेन्यूज सिर्फ वेस्टसाइड से ही आए थे। वेस्टसाइड के नीचे बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, ये सारी ब्रांड्स आती हैं, और आई रिमेंबर मैंने नुऑन की शर्ट्स तो वेस्टसाइड से मैं काफ़ी ली हैं, यस। एक चीज़ विच हैज़ बीन वर्किंग वंडरफुली फॉर देम ना, इज कम्युनिटी बिल्डिंग। वेस्टसाइड में आप देखोगे सब्सक्रिप्शन कार्ड्स होते हैं, इनके मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी मॉम के पास खुद है यार। इन मेंबरशिप कार्ड्स के बेनिफिट्स होते हैं, आप जितनी शॉपिंग करोगे पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं, आपके बर्थडे में ऑफर्स मिलते हैं, इवेंट्स में ऑफर्स मिलते हैं। मतलब जनरली स्पीकिंग मेरी मॉम की हमेशा पर्स में वेस्टसाइड कार्ड रखा रहता है, एंड द फर्स्ट थिंग जब कुछ कपड़े खरीदने हैं, वो सबसे पहले दिमाग में वेस्टसाइड ही आता है। ये स्ट्रैटेजी कम्युनिटी बिल्डिंग की इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद देख सकते हो कि मेंबर्स का एवरेज परचेज बाय इज ऑलवेज हायर देन द न्यू पीपल। और एक बार बंदा मेंबर बन गया ना, वो वेबसाइट में आएगा ही, बिकॉज इट्स प्राइस इफेक्टिव एंड क्वालिटी इज गुड। अगर हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करें ना, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट फिजडम। They have sponsored this video, and Fisdom is a platform जहाँ पे you get into a community of traders, of investors. You can share ideas and exchange ideas. Plus, you can get demat accounts, you can go for IPOs, you can go for mutual funds. हर चीज़ आपको मिलेगी. It's a new age stock broker. I highly recommend Fisdom की ऐप डाउनलोड करो. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ट्रेंड पे वापस आते हैं. फ्यूचर के लिए ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. They are expecting to grow at a 25% CAGR से उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए. क्रेजी. प्लस ये 215 और स्टोर खोलेंगे बिटवीन ज़ूडियो एंड वेस्टसाइड दोनों मिला के और खोलेंगे. एंड
टाटा बैकिंग अप है यार, इट्स हैज टू बी गुड। प्लस आर के दमानी सर का 1.5% स्टेक होल्डिंग है इन ट्रेंड, विच इज वेरी वेरी बिग। सुनने में 1.5 लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 20%, profit growth for the past 3 years is -27%, this is not that good. ROE is 1.6%, ROCE is 9.29%, and debt equity is on the higher side, which is 2. ये है कंपनी का ग्राफ, एंड ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म फोड़ के गया। अब आ गया है टाइम बोनस स्टॉक का। ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें आर के दमानी सर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है बाय 0.02%। सुनने में लग रहा होगा 0.02% क्या होता है, बट एक्चुअलिटी में लिस्टेड कंपनी में अगर आपके पास 0.001% होल्डिंग भी है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। अब जानते हैं स्टॉक के बारे में। बोनस स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इस कंपनी का बिजनेस क्या है? ये कंपनीज पैथोलॉजी लैब्स चलाते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स चलाते हैं। दे आर ऑल अक्रॉस इंडिया, प्लस ये साउथ अफ्रीका में भी है, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है। मेट्रोपोलिस ने ना बहुत मेजर मशीनरी पे इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये स्पेशलाइज टेस्ट कर पाते हैं, जो शायद और कहीं आपको इजी ना मिल पाए। हो सकता है आप भी मेट्रोपोलिस गए होंगे। इनके पास 2799 स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आता है, जो इनका एक बहुत बड़ा यूएसपी है। अब मेट्रोपोलिस समझने के पहले हॉस्पिटल का बिजनेस समझें। अब हॉस्पिटल क्या रहता है कि उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिले, तो किस टाइप के पेशेंट्स होते हैं, क्या टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला डॉक्टर इन्फ्लुएंस, जितना हाई हो हॉस्पिटल उतना बेटर है। उसके बाद प्राइस फैक्टर, अगर एक पेशेंट प्राइस को कंपेयर करने बैठ जाए तो ये हॉस्पिटल खराब है। वाई? बिकॉज हॉस्पिटल प्राइस फॉर्स में आ जाता है। एंड थर्ड आता है ऑनलाइन एग्रीगेटर्स इम्पैक्ट। ऑनलाइन ऐड दिखा या ऑनलाइन कुछ आप सर्विस प्रोवाइड करो या डॉक्टर्स कंसल्टेशन, ये भी नहीं होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के लिए, राइट? अब 3 कैटेगरीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ पेशेंट बाय पेशेंट। सबसे पहले आते हैं अक्यूट पेशेंट्स। अक्यूट पेशेंट्स होते हैं जो बीमारी के बहुत एंड स्टेजेस में हैं। ठीक है, जैसे आई होप आपके साथ आपने कभी देखा ना हो ऐसा, बट जब कभी कभी फैमिलीज में आप देखोगे कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो एकदम एंड स्टेजेस पे होते हैं, वो बहुत डॉक्टर लॉयल रहेंगे, वो एक डॉक्टर की ही सुनेंगे। ठीक है, सो डॉक्टर इन्फ्लुएंस इनका हाईएस्ट होगा। प्राइस फैक्टर लोएस्ट, वो प्राइस देखेंगे नहीं, बिकॉज उस समय यार अक्यूट बीमारी में प्राइस कोई नहीं दिखता। एंड ऑनलाइन एग्रीगेटर इम्पैक्ट भी लोएस्ट पे ही होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऐड वैड आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट आते हैं क्रॉनिक पेशेंट्स, जो बीमार हैं बट उनको इतनी सिवियर बीमारी नहीं है या उस स्टेज पे बीमारी नहीं है, तो उनका जो डॉक्टर इन्फ्लुएंस होगा ना, ये मॉडरेट होगा। ये दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन, वहां पे स्विच कर सकते हैं। प्राइस फैक्टर मॉडरेट होगा कि प्राइस देखेंगे बट सिर्फ प्राइस चक्कर में पूरा डिसीजन नहीं लेंगे। एंड ऑनलाइन एग्रीगेटर इम्पैक्ट भी मॉडरेट होगा। सो दिस इज वन कैटेगरी जो हर चीज के लिए ओपन रहेगी। थर्ड कैटेगरी आती है ऑफ प्रिवेंटिव कस्टमर्स, जो लोग होते हैं ना, जो चेकअप्स करा रहे हैं, जो रेगुलरली हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एंड जिनको बीमारी कुछ नहीं है बट वो नॉर्मल चेक्स के लिए या बहुत छोटी चीज़ के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर इन्फ्लुएंस सबसे कम होता है, बिकॉज ज़्यादा कुछ बीमारी है नहीं तो किसी डॉक्टर से लॉयल होगा नहीं। प्राइस फैक्टर सबसे ज्यादा होता है, ये बंदा देखेगा यहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है, उसके हिसाब से हिल मेक डिसीजन। एंड ऑनलाइन एग्रीगेटर इम्पैक्ट भी इन पे सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू अ डॉक्टर। अब आते हैं मेट्रोपोलिस में। इनका 80% रेवेन्यू ना सिर्फ एक्यूट पेशेंट से जाता है, और इन सब पे इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। मैं आपको बताया था ना, स्पेशलिटी टेस्ट वो इधर होते हैं, दैट इज वन रीजन। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 16 लैब और खोली है, 509 नेटवर्क सेंटर्स और खोले हैं, एंड बाय 2025 ये बोल रहे हैं कि 90 लैब्स खोल देंगे एंड 1800 नेटवर्क सेंटर्स। And as of September 2022, R.K. Damani sir has a 1.1% stake in this company. इनके financials हैं, the sales growth for the past 3 years is 17%, the profit growth for the past 3 years is 19.7%, ROE is 25.40%, ROCE is 29%, and debt equity is only 0.43. ये रहा इसका ग्राफ, आपको दिख रहा है। रिसेंटली तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है या, बट R.K. Damani sir ने इस पर स्टेक बढ़ा दिया है। तो अभी आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, कमेंट करो इनमें से कौन सा स्टॉक खरीदोगे, सो दैट कम्युनिटी बिल्डिंग हमारी भी हो। सेकंड चीज़, अगर आप मेट्रोपोलिस में इंटरेस्टेड हो ना, तो यू हैव नो कि सौरभ मुखर्जी सर ने मेट्रोपोलिस के कंपटीशन वाली स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। यू वांट टू सी दैट वीडियो? ये रही।